बुड़बक, अनपढ़, गवार, डिक्टेटर, आपका पिल्ला, जर्मन शेफर्ड, इन शब्दों ने पिछले कुछ 1-1.5 महीने से हल्ला करके रखा हुआ है और मुझे इन वर्ड्स की डिटेलिंग करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज बात करने वाले द मोस्ट न्यूट्रल यूट्यूबर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, यस, मिस्टर ध्रुव राठी। अब पिछले कुछ टाइम से इनके चैनल पे क्या चल रहा है ये सब तो आप जानते ही होंगे। नहीं, मैं इनकी कई बातों से एग्री भी करता हूँ, कई बातों के अगेंस्ट भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनका दुश्मन या कुछ, मैं इनसे नफरत खुन्नस पाल के बैठा हूँ या कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रूलिंग पार्टी करप्ट है, आई एग्री विद दैट, आई टोटली एग्री विद दैट। तो आप अगर एक ही पार्टी की कमियां गिनवाते रहे तो दूसरी तो अपने आप अच्छी होगी ना। मतलब इस एग्जाम्पल से सोचते हैं, लेट्स सपोज दो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर मैं एक की ज्यादा बुराई कर दूंगा तो दूसरा वाला अपने आप अच्छा होगा क्योंकि मैंने तो उसकी बातें भी नहीं करी है। पर इसका मतलब ये नहीं वो सच है, दूसरा वाला भी गलत हो सकता है और शायद इस केस में तो है भी। ध्रुव भैया का कहना है कि मतलब किसी को भी वोट दे दो, रूलिंग पार्टी को छोड़कर किसी को भी वोट दे दो, बेस्ट ऑप्शन होगा। किसी भी ऑल्टरनेटिव को चुन लो, आपके लिए बेस्ट होगा। कैसे चुनने, पर क्या वाकई कोई भी ऑप्शन बेस्ट होगा? अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। लिटरली सेड के इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। आई मीन व्हाट, ये स्कैम्स की लिस्ट देखिए जरा। नहीं मतलब ये हमारे ऑल्टरनेटिव्स और अदर ऑप्शंस जिनसे आप देश बचाने की बातें कर रहे हैं, और न्यू लीडर्स का तो जवाब ही नहीं है। देश में ग्रोथ के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है, ऐसे ऑल्टरनेटिव को वोट देने बोल रहे हैं आप। देश में डेवलपमेंट के लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जरूरी है, ऐसे ऑल्टरनेटिव को वोट देने बोल रहे हैं आप। अगर किसी इंसान को 1 लाख ईयरली मिल जाए और उनके घर में कोई गरीब लेडी भी हो जिनको भी 1 लाख ईयरली मिल जाए, और उनके कोई पिताश्री हो या वो खुद थोड़ा बहुत काम करके खेती वगैरह से अरेंज कर ले, तो गरीब इंसान क्यों पढ़ना चाहेगा, क्यों देश को आगे ले जाना चाहेगा? कैसे होगा भाई डेवलपमेंट? घर में बैठ के नेट का रिचार्ज करा के आराम से आईपीएल देखेंगे और वर्ल्ड कप देखेंगे बस। क्यों चाहेगा कोई पढ़ के देश को आगे ले जाना भाई? अब इन पॉइंट से डेवलपमेंट आ रही है देश में या जा रही है, मुझे तो समझ आ नहीं रहा, तुम ही समझा दो। हाँ, मैं पर्सनली रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता हूं और उसके अपने रीजंस हैं। फीमेल प्रोडक्शन पर काम हुआ है, 63 एयरपोर्ट्स बने हैं, हमारे पास 94% इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम है, इंडियन रोड नेटवर्क 59% से ज्यादा इंक्रीज होता है, और मेट्रो ट्रेन सिटीज 3 से 10 हो जाती है। अब फीमेल्स पर आते हैं। फीमेल्स के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, ना जाने कितनी वुमेन इंडिपेंडेंट हुई हैं। कैसे? 5 लाख तक का लोन एक ग्रुप को मिल जाता है ओनली 2% ऑफ इंटरेस्ट पर, ओनली 2%, जहां बैंक इतना सारा इंटरेस्ट लेते हैं लोन पर, ओनली 2% पे। किस लिए? जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपना कोई बिजनेस चालू कर सके। घर बैठे 1 लाख देके स्पून फीडिंग नहीं कराई जा रही। 1 लाख कमाने कैसे हैं, योग्य कैसे बनना है, काबिल कैसे बनना है, ये सिखाया जा रहा है सर। और यूथ के लिए मेल्स और फीमेल्स फ्री रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं जिन्हें काम सिखाया जाता है। हमारे यहाँ की एक दीदी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी और आज वो नोएडा में हैं, 25 के पर मंथ की जॉब कर रही हैं। उन्हें काबिल बनाया भैया। मेल्स के लिए भी है, कंप्यूटर का काम सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, बहुत सारे काम है। 2014 से पहले स्टार्टअप की संख्या कितनी थी? 350, और आज गेस करिए 92,000। अंदाजा लगाइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, और उनमें से 115 यूनिकॉर्न है, इंडियन कंपनीज, और उनसे 10 लाख प्लस जॉब्स जनरेट हुई हैं उन स्टार्टअप्स की वजह से। क्यों आया कुछ दिमाग में? बायस लग रहा हूं ना बहुत ज्यादा? एक पार्टी की ज्यादा बुराई कर दी और एक की ज्यादा अच्छाई, बायस लग रहा हूं ना? ध्रुव भैया भी यही करते, बल्कि बात तो ये है वो दूसरी की अच्छाई भी नहीं करते, बस एक की बुराई करने लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बायसनेस फैला रखी है पूरे सोशल मीडिया पर, हमारे यूथ में, हर जगह। अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूं ये सब करते हुए, तो वो क्यों नहीं लगते? बोलिए ना। पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर भी काम करती हैं, क्यों विश्वास नहीं हो रहा ना? FCRA एक्ट के बारे में सुना है आपने कभी? The High Court in 2015 convicted the BJP, not castigated,
convicted the BJP for taking illegal donations violating the FCRA. The punishment for that was imprisonment of the BJP head. What happened? The next day on the floor of the parliament, the BJP amended the FCRA Act going back retrospectively to the age of the emergency. Now in a civilized country, Padma, just give me 30 seconds. If this has happened, what do you think the opposition would have done? It would have come on to the street. It would have blocked the parliament. It would have demanded resignation from Prime Minister down to everyone else. Did you see any of that happen? No. You know why? Because the High Court had also convicted the Congress. The BJP could amend the FCRA and render the High Court judgment toothless because the Congress supported in amending the FCRA. This is the way they will save democracy. My foot. मैं ध्रुव भाई की सिर्फ एक बात से इम्प्रेस्ड हूं। कुछ लोगों ने अपना रियल ओपिनियन बनाकर ना सवाल करने शुरू कर दिए गवर्नमेंट से, चाहे वो ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी। सवाल शुरू हो चुके हैं। पर टेंशन की बात तो यह है कि हमारा यूथ सुधर ही नहीं रहा। पर परेशानी, जो असली परेशानी मुझे है, वो है हमारे यूथ से, जिनको आशिकी करनी है, लड़की ना मिले तो दीवार में मुक्के मारने हैं और सोशल मीडिया पर सिग्मा बन के घूमना है, बदमाशी करनी है, बिग बॉस में किसे वोट देना है ये डिसाइड करने के लिए इनसे पूरा सीजन बिंज वॉच करा लो। पर इलेक्शन में किसे वोट देना है, किसी की भी वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और अपना ओपिनियन बना लेंगे। और कुछ लोग तो भाई कांग्रेस में नेहा है यार, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं यार, बीजेपी को तो रश्मिका सपोर्ट कर रही है, उसे सपोर्ट करते हैं। क्या लगा रखा है भाई, गवर्नमेंट चुन रहे हो या? खैर छोड़ो। मैंने बहुतों को देखा है जो मतलब ओपिनियन मान के बैठे हैं ध्रुव भैया का, एक बेसिक गूगल सर्च नहीं करी जा रही, इन पे सारी सच्चाई निकल के आ जाएगी सामने। जिस दिन हमारे देश का यूथ जाग गया ना, उस दिन किसी यूट्यूबर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपना खुद का ओपिनियन होने के लिए, और देश डेवलपमेंट पे अपने आप जाएगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन में मैं मानता हूं, देखो बीजेपी ने बहुत गलत काम करे हैं, पर इनसे अच्छा चेहरा प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कोई भी नहीं है। बिलीव मी, अगर इनसे अच्छा कोई आता है तो देश की जनता उसे चुन लेगी। इतने पागल लोग कोई नहीं है जो अपने लिए थ्रेट क्रिएट करेंगे खुद से, नहीं है कोई पागल। पर हाँ, इनसे अच्छा फिलहाल कोई नहीं है। बिलीव मी, देश को बदलने के लिए या बचाने के लिए केवल सरकार बदलना ही जरूरी नहीं होता, हमें खुद को बदलना होगा। ये जात पात धर्म, इनकी पट्टी अपने आंखों से हटानी पड़ेगी। अगर हम सुधर गए तो सब ठीक हो जाए। अब देखिए रिजल्ट ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी जीते, दोनों टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी जीते, पर अगर हम बदल जाएंगे, हम सही से सोचेंगे, हम सुधर जाएंगे, तो देश का विकास होगा, यूथ का विकास होगा, नौकरियां भी आएंगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी। हमें सुधरना पहले जरूरी। मैंने रोज चैनल खोला था और ये वीडियो ज्यादा सीरियस हो गई है, उसके लिए सो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।